Hello students, you are welcome to this channel DRS Physics class. We are discussing fundamentals of electrical and electronics engineering, and for that we are discussing chapter electric and magnetic circuits. तो आज उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सिंपल से टॉपिक्स। जैसे पहला है हमारे पास लीकेज फ्लक्स। तो आइए देखें, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम आप देखो अच्छे से। क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास एक कॉयल है। मान लो मैं ये कलर चूज़ करता हूँ आपके लिए। ये आप देख रहे हो कॉयल, ये कॉयल हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगा लो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास है। मान लो पूरा ऐसा होता है ना, सपोज ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने ले लिया, राइट। तो इसमें क्या, इसमें से हमने क्या क्रिएट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना। तो हमें क्या करना चाहिए, वी यूज सम मैग्नेटिक टर्न्स, है ना, ऐसे। मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना द फ्लक्स दैट विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस मैग्नेटिक मटेरियल will depend upon two things: number of the turns 1 2 3 4 5 6 and the current in these turns. So that will be our source of MMF जो हमने डिस्कस कर था लास्ट टाइम में। तो इसमें क्या हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर डेवलप हो जाएगा सारे पे, यहाँ पर इन दिस रीजन, राइट। अब बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जैसे करंट को, मान लो यहाँ से हमने कोई बैटरी लगा रखी है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह खड़ना हमने एस सर्किट में से पास करना। तो क्या देखोगे आप, करंट को कोई मुश्किल नहीं आएगी। करंट विल नॉट बी लीक हेयर एंड देयर, उसकी लीकेज यहाँ नहीं होगी, बिकॉज एयर इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ करंट। सो करंट को कैरी करना आसान, वो बेचारा कहीं नहीं जा सकता, उसे इस वायर में ही रहना पड़ेगा, इसके लिए और कोई नहीं है। सिर्फ करंट का लॉस होगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस और अदर फैक्ट्स। बट आप इस तरफ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू एयर एंड अदर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। उसे लालच देना पड़ता है। वो क्या लालच है, लालच है परमिएबिलिटी का। तो दैट इज़ वाई वो यूज़ कौन से सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, वो इसके बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, बाहर तो परमिएबिलिटी कम है, तो यहाँ पर फ्लक्स कम ही जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स विल ट्राई टू पास थ्रू दिस मैग्नेटिक मटीरियल। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास करना चाहेंगी। तो क्या होगा, देन देयर विल बी फ्लक्स कंटेन्ड इन द साइड। तो उस फ्लक्स को हमारा वो काम का फ्लक्स है जो इसमें अंदर इसमें आ रहा है, राइट। अब बात करें कुछ फ्लक्स जो इसके पास जो एयर में जा रहा है, या मैं डॉट लाइन में ये रीजन शो किया है। तो सम फ्लक्स इज़ लॉस्ट टू एयर, कुछ ना कुछ बाहर चला जाता है। ऐसे फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो ख्याल रखेगा आपका। तो देखो क्या लिखा मैंने, इफ़ द कॉइल इज़ बाउंड ऑन फेरोमैग्नेटिक कोर एज शोन इन डायग्राम, ऑलमोस्ट ऑल फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द कोर एंड देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिस थ्रू द सराउंडिंग एयर। तो अब उसकी बात करें, द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट फॉलोज एन अनडिजायर्ड पाथ इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो जो पाथ हम नहीं चाहते उसे फॉलो करना, अगर वो फॉलो करे, हम क्या चाहते थे, हम तो चाहते इस जो कोर है इसमें से पास करे, तो हम इसे मानते हैं। पर वो कोर से पास ना करते, वो एयर में पास करना शुरू कर गया। तो जो हमारा पर्पस था उसके लिए वो यूज़ हमारा नहीं हो रहा, तो वो लीक हो रहा है। दैट करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट, उसे हम लीकेज फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। व्हाट इज लीकेज फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट डज नॉट फॉलो द डिजायर्ड पाथ, और उल्टा कह लो, दैट फॉलोस एन अनडिजायर्ड पाथ, जो हमारा चाहा पाथ फॉलो ना करे, हम उसे कहेंगे, कौन सा कहेंगे, हम उसे कहेंगे लीकेज करंट। ये बात होगी। नेक्स्ट देखिए, टू यूटिलाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश्ड इन मैग्नेटिक मटीरियल एंड एयर गैप इज़ प्रोवाइडेड। तो यूजली हमने यहाँ पर कोई मटीरियल रखना था, जो एयर गैप आप देख रहे हो यहाँ पर हमने कोई मटीरियल रखना है जिसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। देखो आप किसके लिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर डालकर। तो ये अब कहते हुए यहाँ पर इसे हम एयर गैप ले लेते हैं। तो इसमें जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो यूज़फुल है, उसको हम किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी इंस्ट्रूमेंट पर यूज़ कर रहे हैं। So the flux
इन द एयर गैप इज़ कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो हमारे तक पहुंचा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसे हम कहेंगे यूजफुल फ्लक्स। अब ऐसा ही हमारे पास सर्किट होता है, जैसे अब ट्रांसफार्मर अब देखेंगे नेक्स्ट बनाएंगे हम जाकर। ऐसे स्ट्रक्चर ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, ये कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है अपने हिसाब से। हाँ, तो ऐसे हमने बना रखा कोर। तो यहाँ पर आपने टर्न्स लगा दी, तो यहाँ से इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स, इस सारे में फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉयल। इस तरह हम एक और कॉयल लगा देंगे सिर्फ, मान लो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉयल। तो जो फ्लक्स इसने बना रखा है वो इस तरफ वो उसके डाउनलोड करेगा, इसे यूज़ करेगा। तो अगर तो फ्लक्स हम चाहते सारा का सारा फ्लक्स हमारा काम आ जाए, पर फिर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स यहाँ पर एयर में लीकेज हो जाती है। तो ये हमारा लीकेज यहाँ पर आ गया फ्लक्स, और ये यहाँ पर जो हमारा काम आ रहा है इस रीजन में, दैट इज़ कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स। ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे इस डायग्राम के अनुसार जैसे हमने एयर गैप रख छोड़ा है ताकि हम उस फ्लक्स को यूज़ कर पाएँ, सो दैट फ्लक्स इज़ कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स। दो बातें हमारे पास आ गई। कौन सी दो बातें हैं? वो दो बातें वही हमारे लिए है ना। कौन सी दो बातें? एक तरफ हमारे पास आ गया लीकेज का फ्लक्स, दूसरा कौन है? यूजफुल फ्लक्स। ठीक है जी, तो देख लो फिर हमारे पास क्या होगा, ये देखें। द लेट फाई टी टोटल फ्लक्स इस्टेब्लिश्ड इन मैग्नेटिक मटीरियल, उसमें से क्या फाई एल क्या लीकेज फ्लक्स है, और फाई यू, ये फाई यू हमारे पास है, सॉरी ये फाई यू क्या है, फाई यू इज़ यूजफुल फ्लक्स हमारे लिए, इसे हम यूजफुल फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई के पैर में यू डालो, पढ़ना अच्छे से है ना। सो क्या हमने देखा, ऐसे आप लिख सकते हो फाई टी इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई यू, टोटल फ्लक्स ऐसा है। इसमें से एक रेशो है जिसे हम कहते हैं फाई टी अपॉन फाई यू, इसका ऑल कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज, तो आप कहेंगे लैम्डा इज़ फाई टी अपॉन फाई यू, फाई टी इज़ टोटल फ्लक्स एंड फाई यू इज़ यूजफुल फ्लक्स। तो यूजली इट वेरीज फ्रॉम 1.15 to 1.25 इन द मशीन्स वी यूज़। तो ये बात आपने एक छोटा सी बात याद रखनी है। एक और छोटी सी बात है इफेक्टिव फ्रिंजिंग। अब ये क्या बात है, द स्प्रेडिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप इज़ कॉल्ड फ्रिंजिंग। तो जैसे मान लो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोर आ रही थी यहाँ पर और रास्ते में हमने एयर गैप रख छोड़ा, तो ये थोड़ा सा एरिया इस तरफ से फैल जाता है इसका। सो इसे जो स्प्रेडिंग है, इसमें अगर मैं यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करो, मान लो A1 है और यहाँ पर आप करोगे एयर का है A2 है, तो आप देखोगे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है हर तरफ से। सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप इज़ कॉल्ड फ्रिंजिंग। अब बातें होती कैसी ये फ्रिंजिंग हमारे पास क्यों हो रही है, हमें पता है कि क्या जब जो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है उसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या था, जो मैग्नेटिक लाइन से जा रही, इससे पहले एक बार डिस्कस किया था हमने, ऐसे मैग्नेटिक लाइन से आ रही हैं तो रास्ते में आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दी, तो दे विल प्रेफर टू पास थ्रू इट, इस तरफ से भी आ जाएंगी पास करने के लिए, उसकी ईजी पाथ है। जब आएंगी तो तब वो बड़ी पास आ गई। आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइन्स आपस में ऐसे रिपेल कर रही हैं, बट लालच आ गया बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट पाथ, तो हियर द डेंसिटी विल गेट इंक्रीज्ड। जब भी जैसे बाहर जाएंगी दे विल अगेन एक्सपैंड। तो वही बात हो रही, जब उसके बाहर आते हैं तो जहाँ परमिबिलिटी क्या बड़ी कम है इस रीजन में एयर गैप में, तो थोड़ा सा वो आपस से दूर हो जाती हैं। दैट इज़ वाई देयर सम फ्रिंजिंग, सम क्या कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज देयर। इस स्प्रेडिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कहते हैं फ्रिंजिंग। ये भी आप ख्याल रखना इस बात में। अब बात आ गई मेरे पास कि ये टर्म्स हमने पढ़ ली, इसके बाद मैंने कराना था BH कर्व, बट क्योंकि काफ़ी टर्म्स कर ली हैं तो एक न्यूमेरिकल कर लें ताकि थोड़ा सा माइंड आपका सेट हो जाए कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, उसे कैसे हमने यूज़ करना है। तो ले हम आइडिया एक सिंपल सा, तो क्या कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किन बातों की, किन को कैलकुलेट करना है आपने। नंबर 1 मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दूसरा क्या करेंगे रिलक्टेंस, तीसरा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 3 बातें हमने ख्याल रखनी
एमएमएफ चाहिए हमें, और रिलक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात तो पूरी कह दी उसने। ये ऐसे पढ़ा था ना हमने, V = IR, तो वह वैसे ला हमारे पास यहाँ पर बनता क्या है, हेयर एमएमएफ = क्या है, यहाँ पर आता फाई और यहाँ पर आता S। फाई क्या फ्लक्स है, S रिलक्टेंस है और एमएमएफ है। तीनों को तीनों फाइंड करने को बता दिया, सारा सर्किट ही आ गया एक स्टेप से। तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। स्टील रिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर मीन डायामीटर एंड ऑफ सर्कुलर सेक्शन 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है जी, हैज़ एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर। तो एक हमें ये वैल्यू दे रखी 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, एक 1 मिलीमीटर। इट इज़ बाउंड यूनिफॉर्म विद 600 टर्न्स ऑफ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द आयरन पार्ट टेक्स 40% ऑफ टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ख्याल रखना, तो आयरन वाला हिस्सा है वो 40% ले रहा है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, उसे यूज़ कर रहा है। एंड मैग्नेटिक जो लीकेज है निगलिजिबल है, वो बात हमने छोड़ दी। तो अगर 40% ले रहा है ये सारा मटीरियल यूज़ कर रहा है, तो एयर गैप में कितना आएगा, 60% वहाँ आ गई हमारे पास। चलो हम देखते हैं, ऐसी कोई डायग्राम बन गई हमारे पास। इसका मीन सर्कल है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसका मीन रेडियस हमने बता दिया 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर गैप दे रखा हमने 1 mm का। इस पर कोई टर्न्स लगा रखी हैं हमने, कितनी टर्न्स लगा रखी हैं, वहाँ पर बनानी है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं ऐसे। ये आप ऐसे मेंशन कर दो कि हाँ टर्न्स लगा रखी हैं, और टर्न्स कितनी है 600। यहाँ से करंट कितना यार, करंट जा रहा है और 600 टर्न दे रखी हैं। द आयरन, आप बताइए सारी बातें यहाँ से, तो नोट करनी शुरू करें। क्या गिवन हमें, पहले हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ द रिंग, देखो कहीं यूज़ होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसे आप लिख लो, DM कितना 30 सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट्स का ख्याल रखना, अगर ऐसा यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ही यूज़ करना। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स वही यूज़ करती है, कई बार CGS यूनिट्स भी यूज़ होते हैं, तो जब उन्हें करना ही पड़ जाए तो फिर सारे ही CGS चाहिए हमें। चलो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डायामीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये क्या बात है, तो ये जो आप देख रहे हो इसका डायामीटर है, इस पोर्शन का ऐसे जो डायामीटर आ रहा है इसका, वो कितना में दे रखा, वो डायामीटर है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, तो रेडियस कितना आएगा, इसका डायामीटर का हाफ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करें, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, πr², r हमारा 1 × 2 है मीटर, वैल्यू फाइंड की 3.14 × 4 मीटर स्क्वायर कर लिए, फाइंड किया आपने। आप बताओ लेंथ ऑफ एयर गैप क्या हमारे पास, तो आपने कहा लेंथ ऑफ एयर गैप कितनी है, 1 mm है। तो आगे 1 mm आपके पास 1 × 3 मीटर आ चुकी, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखी है 600 और करंट है 2.5 एम्पियर। इतनी बातें हमने देख ली, और कोई बात की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा हम देख लेंगे स्टेटमेंट को। तो पहला बात हम करें MMF, तो मेरी जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है वो क्या होती है, वो ड्राइविंग फोर्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश कर रही है सर्किट में। इसे कौन करता है, पढ़ा था हमने, कोई मैग्नेटिक कॉइल हमारे पास है, दे रखी है, तो मैग्नेटिक कॉइल इज़ ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कॉइल में क्या डिपेंड करता है, मोर द करंट ऑफ द वायर मोर विल बी द फ्लक्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द फ्लक्स। पढ़ा था ना सोलेनोइड में हमने, सोलेनोइड दे रखी है हमने, उसमें मान लो हमने करंट I पास कर दिया, और टर्न्स कितनी है हमारी से N, तो क्या था हमने पढ़ा μ0 N ऐसे आ रहा था हमारे पास, और एक नीचे L भी आता था वैसे ना, तो हम पढ़ते थे N क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मीन्स इस नंबर पर डिपेंड कर रहा है और करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ से हम ये पोर्शन छोड़ के इसे ऐसे देख रहे हैं कि दिस N नंबर ऑफ टर्न्स और I दोनों का जो एम्पियर टर्न हमने यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड MMF।
So this number of turns multiplied with the current passing through the circuit will be our MMF। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आ रहा 6 6 1200 और आधा उसका कर लो 300 और ऐड कर लो 1580। तो यहाँ 80 का मीनिंग याद है, बार बार कह रहा हूँ मैं, 80 मीन्स क्या, 80 मीन्स एम्पियर टर्न्स। ये कुछ ना ज़्यादा सियाने बन जाते हैं हमारे जो लैपटॉप हैं। एम्पियर टर्न्स। सेकंड, टू फाइंड रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस की बारी है अभी। तो रिलक्टेंस क्या, हमने देखो मान लेते हैं भाई हमने रिलक्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या देखा, रिलक्टेंस हमने सारे सर्किट की फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, एक तो रिलक्टेंस इस पोर्शन की है जो हमने दे रखा, हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मान लो सारा है। दूसरी कौन सी है, एयर की। तो दो हमारे पास एक तरह के सर्किट आ रहे हैं, एक पोर्शन हमारे पास क्या है ऐसा और दूसरा एयर आ चुका है, इसे मान लो मैं ऐसे शो कर दूँ। दोनों की रिलक्टेंस हमें फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग से। चलो मानते हैं एस ए क्या जी, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप है, और एस आई रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ हमने मान ली। ठीक है भाई, ये बात हमने क्लियर कर दी। अब रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप कैसे आएगी, एस ए एल अपॉन म्यू ए आ गया, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एल ए मीन्स लेंथ ऑफ द एयर गैप, म्यू ए परमिएबिलिटी ऑफ द एयर गैप, एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसे नियरली हम वैसा ही मान लेते हैं, बिकॉज गैप इज़ वेरी स्मॉल। अब ये भी ख्याल रखना, जब गैप स्मॉल हो तो हम फ्रिंजिंग या स्प्रेडिंग को इग्नोर कर देते हैं। इन द सेम वे वी हैव इग्नोर्ड द लीकेज करंट। जैसे हमने लीकेज फ्लक्स को इग्नोर कर दिया, वैसे फ्रिंजिंग इफेक्ट विल बी इग्नोर्ड फॉर मैनी ऑफ द केसेस। सब की वैल्यू फिल कर दो, हमें पता है बिकॉज इट इज़ एयर। एयर के केस में क्या होता है, इट इज़ म्यू नॉट, तो वो क्या 4 पाई 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पर म्यू ए की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये फिल कर दी। ये हमारे पास क्या है, ए एरिया हमने दे रखा था, कितना था 3.14 10⁻⁴ ये भी फिल कर दिया। सॉल्व किया तो कोई ऐसा आ जाता, हमने राउंड ऑफ करके ये लिख लिया वैसे 2.5 10⁻⁶ एम्पियर टर्न्स पर वेबर। इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट आप देखें, अब एक और बात नोट करने वाली है, MMF टेकन बाय ईच पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रिलक्टेंस। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम सीरीज सर्किट में करते थे रेजिस्टेंस वालों में। हमने दे रखी यहाँ पर, तो क्या नोट किया, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है। जब करंट पास करेगा क्या होगा, I1 R1, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, I1 R1, यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, I2 R2। तो क्या देखा, किसने शेयर ज़्यादा लिया। करंट तो सेम है, अब करंट सेम है तो I और इसमें भी I होगा पास, तो क्या होगा इसके बाद, करंट सेम है तो हु विल टेक द मेजर शेयर। तो क्या देखा, अगर R2 R3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, I R2 भी I R1 से ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स जो ड्रॉप यूज़ कर रहे हो, शेयर यूज़ कर रहा है, कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा। सेम यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसकी रिलक्टेंस होगी ज़्यादा, जिस हिसाब से रिलक्टेंस होगी उस हिसाब के उसको MMF को यूज़ करेगा, उतना हिस्सा उसे मिलेगा। तो ये बात हमने इस यहाँ से देखी, तो हमने क्या देखा, फिर हमने ये नोट कर रखा, इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट MMF टेकन बाय ईच पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रिलक्टेंस। तो क्या SI/SA MMF टेकन बाय आयरन पाथ और MMF टेकन बाय एयर गैप, दोनों की हमने ऐसे रेशियो फाइंड कर दी। अब हमें और भी दे रखा, उन्होंने क्या दे रखा था कि आयरन पाथ तो सिर्फ 40% यूज़ कर रहा है, तो 60 कहाँ जा रही है, 60 एयर के पास आ रही है। तो हमने ये रेशियो है, इसे हम ऐसे दे रखते हैं, राइट साइड, जो राइट साइड है ना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये राइट साइड है जो वो किसके बराबर है, वो बराबर आ रही है 40 शेयर है
आयरन पाथ का, 60 शेयर है एयर पाथ का। तो इट मीन्स एस आई पॉन एस ए 40/60, तो एस आई कितना आ गया, एस ए, एस आई मीन्स रिलक्टेंस ऑफ आयरन, एस ए मीन रिलक्टेंस ऑफ एयर। रिलक्टेंस ऑफ एयर हमने अभी फाइंड कर रखी है, तो हमें वहाँ से मिल गई रिलक्टेंस, तो हमने सीधा ऐसे सिंपल ही फाइंड कर लिया। ये रिलक्टेंस हमारी आ चुकी आयरन वाले पोर्शन की, तो सीरीज़ में है, तो टोटल रिलक्टेंस क्या होगी, दोनों ही रिलक्टेंस को हम सम अप कर दें, दोनों को ऐड कर दें, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो क्या देखा हमने, टोटल रिलक्टेंस कितनी आ चुकी है हमारे पास, तो टोटल रिलक्टेंस इज दिस मच 4.17 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बात हमारी रह चुकी लास्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमें याद है बिल्कुल, हमने फार्मूला ऐसा किया, एम एम एफ इक्वल टू फाई एफ एस, तो फाई क्या था, एम अपॉन एस, तो दोनों ही आपने फाइंड कर रखे हैं, दोनों के रेशो आप करो तो आप उससे फाइंड आउट कर लोगे। तो मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा था, बट उसे मैंने अब छोड़ लगा हूँ, इसलिए कि टाइम आपका ज़्यादा होगा आपका और आपकी अटेंशन डिवर्ट हो जाएगी। तो एक कर लिया ऐसे, इसमें ऐसे ही पोर्शन आ सकते हैं जहाँ से हमें दिया हो, हमें टोटली चलना पड़ेगा। हमने करंट और नंबर ऑफ टर्न से क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स करना होता है, फिर जो एरिया दिया होता है हमारे पास और रीजन्स दिए होते हैं, उससे हमने उसकी रिलक्टेंस फाइंड करनी होती है। तो ये सारे रिलेशन हम कर सकते हैं। तो इससे अलग से हम एक तो लेक्चर लगाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स पर। और अब हमने कंसंट्रेट किस पे करना था, बेसिकली एक इफेक्ट हमारा है बी एच कर्व हम करेंगे। तो बी एच कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो इसको हम डिस्कस तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अलग से बनाकर। बट आपके आइडियल आपने याद रखना भी, आपने देखना क्या भी, मैं ऐसा ग्राफ ड्रा करूँगा, एक तरफ मैं एच लूँगा, एच पता ना आपको, समझ आ गई एच क्या है हमारे पास, आया याद, एच क्या है, एन आई अपॉन एल, मैंने बताया था ना, एन आई एल अपॉन क्या है, एम एम एफ पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, एम एम एफ, एम एम एफ, एम एम एफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर रखी जब हमने क्या किया था, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई मटीरियल है, ऐसा कोई मटीरियल है, इस पर हमने ऐसे वायस दे दी एन आई, तो ये क्या करेगी, ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, कर देंगी, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है, पढ़ा था हमने, उसे हम कहते हैं बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे हम कैसे मेजर करते हैं, फाई अपॉन ए, तो फाई क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, ए उसका एरिया है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा रिज़ल्ट है, ये क्या हमारा रिज़ल्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा यो काज है, ठीक है, जो हमने इनपुट दी है, जब ये काज है, ये इफ़ेक्ट इसका, ये काज है और ये उसका इफ़ेक्ट आ रहा हमारे पास। अब दोनों में हम वेरिएशन देखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए हमारे लिए कुछ हद तक। तो क्या एक रिलेशन आपने ये याद है, म्यू एच आपने पढ़ा, यूज़ भी आप करते हो, तो यहाँ से भी आपको आइडिया, म्यू क्या परमेबिलिटी है सब्सटेंस की। तो अब देखते हैं, अगर वेरी करके सब्सटेंस लेंगे हम, एक तरफ हम एच लगा रखेंगे, दूसरी तरफ हम इसकी बी मेजर करेंगे। तो ज़्यादातर बी मेजर करते, कई बार हम आई भी लेते हैं। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बात वो एक ही है, बिकॉज हेयर वी आर डिस्कसिंग मोर विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात हो रही है तो बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई जबकि बिल्कुल वैसा है, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ रही है। तो बात वही है, करने का तरीका अलग से है, चाहे बी पी फॉर्म में कर लो, चाहे आई की फॉर्म में कर लो। बट अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है तो ज़्यादा हम स्ट्रेस बी एच कर्व ही सिखाया जाता है। तो देखते हैं कोई ऐसा हमारा कर्व आता है, फिर उसको कैसा बिहेव करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कुछ ऑटो सिलेक्शंस कर लेता है अपने आप हमारा सॉफ्टवेयर, उसे भी हम रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने कौन सा करना, आपने एच के बारे में पढ़ लो अच्छे से और आप बी के बारे में पढ़ लो।
तो आपको पता होना चाहिए, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था। तो आप ये ख्याल रखना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है वो क्या चीज़ है, ये दोनों फाइंड आउट कर लो। और जो सारे रिलेशन हमने कर रखे हैं उसे फाइंड आउट कर लो, आप एक बार देख लो। तो मैग्नेटिक जब हम BH कर्व करेंगे उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सारी टर्म्स पर, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। फिर हम चलेंगे अपने वही फैराडेस लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है और उनके इफ़ेक्ट्स, जो कि आपके लिए काफ़ी सिंपल हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।